हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। दिस इज योर मैथ क्लास। इनइक्वालिटीज हम लोग कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंडर में, बट इनइक्वालिटीज क्वाड्रेटिक नहीं, बहुत हायर ऑर्डर की भी हम लोग ने पढ़ी। बहुत हायर ऑर्डर की भी इनइक्वालिटीज हम लोग ने सॉल्व की। तो वी आर टेकिंग मोर एग्जांपल्स ऑन द इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल सा एग्जांपल जो हम लोग कर चुके हैं, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 4। तो आपसे बताया गया है अगर ये इक्वेशन होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। इनइक्वालिटीज में ऑलवेज नहीं कर सकते। x माइनस 4 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, गलत हो जाएगा। सिमिलरली x प्लस 3 भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करनी है वो भी कंसेप्ट डिस्कस हुआ। सोल्यूशन देखिए, करना क्या है, फिर इसको ट्रांसपोज कर लीजिए, चाहे तो इसको भी कर सकते हैं। द गिवन इनइक्वालिटी इज x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस, इसको ट्रांसपोज कर दिया, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये भी डिस्कस हुआ था, डिनोमिनेटर ऑलवेज फैक्टराइज फॉर्म में है, तो इसको एक्सपेंड नहीं करना है। x प्लस 3 एक्स माइनस 4, बीच में नेगेटिव साइन है ना, तो इसको फैक्टराइज फॉर्म नहीं मानेंगे। अगर ये नेगेटिव नहीं होता फिर हम फैक्टराइज फॉर्म मान लेते, फिर जीरोस या क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे जो भी है उनको नंबर लाइन पे शो करते। तो फिलहाल ये फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है। ये दो ब्रैकेट और ये दो ब्रैकेट एक्सपेंड कीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 4, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 3 3x एंड बाहर नेगेटिव है, माइनस 3x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स एंड नेगेटिव साइन प्लस एक्स, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 नेगेटिव साइन प्लस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस टाइम एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, अब लीनियर बन जाएगी। माइनस 4x माइनस 1x माइनस 4x प्लस 1x माइनस 3x माइनस 3x माइनस 6x प्लस 1x माइनस 5x। फिर से चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, माइनस 4x प्लस x माइनस 3x प्लस x, x 2x एंड दिस इज माइनस 7x प्लस 2x माइनस 5x एंड कांस्टेंट माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 हो गया, एंड दिस इज x प्लस 3 x माइनस 4। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे शो करके हम राइट मोस्ट को पॉजिटिव से शुरू करें, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट हर फैक्टर में पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो या तो आप चेक करेंगे जितने नंबर लाइन के पार्ट बन गए हर एक पार्ट में देखिए क्या साइन आ रहा है, या फिर डायरेक्टली कंसेप्ट बताया अल्टरनेट प्लस माइनस साइन भी दी जा सकती है, बट हमें उसके लिए करना क्या होगा, x का कोफिशिएंट इन ऑल फैक्टर्स पॉजिटिव बनाना है। तो इन दो फैक्टर्स में तो कोई इशू नहीं है, यहां पे नेगेटिव आ रहा है तो टेक नेगेटिव कॉमन, नेगेटिव कॉमन लिया तो 5x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब 1 इसको माइनस पढ़े या माइनस 1 पढ़े कोई इशू नहीं है, माइनस 1 भी पढ़ ले कोई इशू नहीं, माइनस 1 ऑलवेज नेगेटिव है, माइनस 1 ऑलवेज नेगेटिव है, तो इसको जब ट्रांसपोज करेंगे या डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। देयरफॉर क्या बन गया, 5x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 4 हमें दी थी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, माइनस 1 से डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगी लेस देन आर इक्वल टू 0। अब हमारे सारे ही फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया एंड फैक्टर्स आर नॉट रिपीटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शो ऑल क्रिटिकल पॉइंट ऑन नंबर लाइन, तो यहां से माइनस 1/5 माइनस 3 एंड 4, तो स्मॉलेस्ट इज माइनस 3 देन माइनस 1/5 एंड देन 4। अब लिख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या बनाना है, नेगेटिव, जीरो भी इंक्लूड करना है, नेगेटिव बनाना है। तो एक ये इंटरवल हो गया, एक ये हो गया, इन दो इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू, इक्वलिटी इज ऑल्सो देयर,
तो हम भी वो क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड करेंगे जो न्यूमरेटर से मिलेंगे, और जो डिनोमिनेटर से मिलेंगे उनको नहीं करना है। x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू -3, -3 डिनोमिनेटर से आ रहा है तो इंक्लूड नहीं करेंगे आप इसे। दूसरा क्या है, यूनियन -1/5 से 4, -1/5 न्यूमरेटर से आया तो इसको इंक्लूड करेंगे, 4 अगेन डिनोमिनेटर से आ रहा है तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये आंसर हो गया गिवन इनइक्वालिटी का। चलिए लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व व्हाट इज इनइक्वालिटी। देखिए ये अभी तक जो इतने किए हैं उनसे कुछ डिफरेंट है, बट उन्हीं कंसेप्ट से ही होगी। सॉल्व 1 लेस देन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2। डिफरेंस इतना है कि ये एक सिंगल इनइक्वालिटी नहीं है, इसके अंदर दो इनइक्वालिटी इंक्लूडेड है। कैसे, हमें चाहिए ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 2, तो इसी तरह रीड करेंगे। ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 1 है, पहला पार्ट बनेगा, और दूसरा ये एक्सप्रेशन लेस देन आर इक्वल टू 2 है। एंड बोल रहे तो दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट हमें पता है, दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेंगे। फिर एंड बोल रहे हैं मतलब ये एक्सप्रेशन 1 से ग्रेटर होना चाहिए, साथ ही साथ यही एक्सप्रेशन लेस देन 2 भी होना चाहिए। तो जो कॉमन पार्ट होगा दोनों के सॉल्यूशन का, दैट इज आर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है हमें, 1 इज लेस देन 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2। इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, क्या रीड कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन 1 से ग्रेटर है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 लेस देन द एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन ग्रेटर देन द 1। एंड साथ ही साथ ये भी बोलेंगे 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीखा, 1 को ट्रांसपोज करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे, बट ये कब, जब डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो खरी ऐसा ही करते थे। लेकिन अगर ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव है, तो उस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, 1 को ट्रांसपोज करें एंड एलसीएम लेके करें, या फिर ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारा कैलकुलेशन कम देगा, इसीलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो क्या बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और दोनों ही केस में करेंगे, ये अभी भी पॉजिटिव है, यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 लेस देन आर इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ट्रांसपोज कीजिए, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7x, 8 माइनस 1 प्लस 7 क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, एंड ये हो गया 2x स्क्वायर, ट्रांसपोज करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस 7x प्लस 8, 2 1 जा 2, 2 ट्रांसपोज करेंगे 8 माइनस 2 6, एंड दिस टाइम लेस देन आर इक्वल टू 0, 8 माइनस 2 6 लेस देन आर इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेस देन आर इक्वल टू 0 है। जो भी कॉमन वैल्यूज होंगी x की जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही हैं, वही इस गिवन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। तो ये तो इजीली दिख रहा है कि ये आसानी से फैक्टराइज हो जा रहा है, 6 के दो फैक्टर जिनका सम 7 हो, तो 6 1 जा 6, और नेगेटिव बनाना है तो -6 -1, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 6 लेस देन आर इक्वल टू 0, x कॉमन लिया x माइनस 6, माइनस 1 कॉमन लिया x माइनस 6 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 6 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब देखिए पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर दे रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स या जीरोस जो भी कहे
क्योंकि यहां पे जीरोस एंड क्रिटिकल पॉइंट सेम है, 1 एंड 6 है। नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया। अब हमें ये एक्सप्रेशन कैसा बनाना है, प्रोडक्ट हमें नेगेटिव बनाना है और सारे ही फैक्टर्स नॉन रिपीटिंग है और एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो राइट मोस्ट से शुरू करते हुए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन, और हमें बनाना है नेगेटिव, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, इक्वलिटी इज आल्सो देयर, तो एंड वैल्यूज इंक्लूड होगी 1 से 6 का क्लोज इंटरवल। ये हो गया सोल्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट को और सॉल्व कर लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7, 7 2 जा 14, 14 के दो ऐसे फैक्टर, प्लस 14 है, 7 2 जा 14, 14 के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम -7 आए। तो 14 के फैक्टर 1 और 14 बनेंगे, 14 1 का सम 15 आ जाएगा, या डिफरेंस भी करेंगे 13, वैसे डिफरेंस नहीं चाहिए हमें। और 14 का दूसरा फैक्टर 2 एंड 7 बनेंगे, सम क्या दे देगा 9, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो जब फैक्टराइज नहीं होता है तो एक बार हमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होता है, ये आपसे डिस्कस हुआ है। चेक द डिस्क्रिमिनेंट डी इस क्वाड्रेटिक पार्ट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b is -7 and this is square, 4a into a is 2 into c is 7, this is 49, और ये कितना हो गया 8 7 जा 56, 4 2 जा 8 7 जा 56, नेगेटिव आ गया। अब अगर नेगेटिव आ रहा है, देखिए डी नेगेटिव आ रहा है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज क्या बनता है, पॉजिटिव। ये बनता है ऑलवेज पॉजिटिव, और हमें भी ऐसा ही एक्स चाहिए था जो इसको पॉजिटिव बना रहा है, हमें भी पॉजिटिव बनाना था, और हम कह रहे हैं ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो कौन सा एक्स इसका सोल्यूशन होगा, किस एक्स के लिए ये पॉजिटिव बन रहा है, ऑल एक्स के लिए, तो ऑल एक्स इसका सोल्यूशन हो गया। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी इज x बिलोंग्स टू r। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के सारे रियल वैल्यूज इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दिस वन। अब ये हो गया सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, ये सोल्यूशन हो गया सेकंड पार्ट का। अब हमें फाइंड करना है कॉमन सोल्यूशन या कॉमन वैल्यू। ये भी डिस्कस किया है, अगर एक पार्ट का सोल्यूशन ऑल वैल्यूज है, ऑल रियल वैल्यूज, और एक का कुछ आ रहा है इंटरवल, तो इंटरवल ही हमारा इंटरसेक्शन बनेगा। अब ये तो सिंपल सा लॉजिक है, पूरी नंबर लाइन इसको सेटिस्फाई कर रही है और इसको ओनली 1 से 6 तक की वैल्यू कर रही है, तो कॉमन पार्ट क्या हुआ, 1 से 6 दोनों ही में इंक्लूडेड है, यही कॉमन पार्ट हो गया। देयरफॉर फाइनल एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी इज 1 to 6, जो भी कॉमन पार्ट होगा दोनों का, वही हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा। 1 to 6 क्लोज इंटरवल इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। आई होप आपको इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हुए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसके एप्लीकेशन बेस्ड। एप्लीकेशन में देखिए क्या करना है, अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे बात करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया हमने, b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। अगर इसमें कोई एबीसी में एक अननोन या एक से ज्यादा अननोन एसोसिएट कर दिए हमने, तो हम लोगों ने कंडीशन बढ़ी थी, अगर उस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर रूट्स रिपीटेड है या इक्वल रूट्स है, तब तो डी 0 ले लेते हैं, वो इजिली सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि ये इक्वेशन है। लेकिन अगर हमें उस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है या रूट्स इमेजिनरी है, तो रियल रूट के लिए क्या कंडीशन होती है, डी ग्रेटर देन 0। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या कंडीशन है, डी ग्रेटर देन 0। इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या कंडीशन है, डी लेस देन 0। तो यहां से इनइक्वालिटीज क्रिएट होगी ना, अगर इनको सॉल्व करना पड़े तो ये इनइक्वालिटीज क्रिएट हो रही है, तो उन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है जिसके लिए हम लोग कंसेप्ट जो डिस्कस किए वो यूज होगा। हाँ, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाली है क्योंकि ये मैक्सिमम क्वाड्रेटिक ही बनता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी जो कि बड़ा आसान सा टास्क है। चलिए लेते हैं कुछ क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द इनइक्वालिटीज। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एप्लीकेशन पे बेस्ड है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डज द इक्वेशन kx स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k माइनस 1 हैज, देयर आर 3 पार्ट्स, इक्वल रूट्स। तो k की वैल्यू निकालिए जब इक्वल रूट्स है इस इक्वेशन की, वो तो आसान है। और दूसरा पार्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है, और तीसरा पार्ट नॉन रियल रूट्स है। तो नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो तीनों पार्ट में यूज होगा वो है डिस्क्रिमिनेंट। तो द गिवन इक्वेशन इज
क्या है इक्वेशन? के एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 एक्स प्लस 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कराइए, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए हो गया के, बी इट्स अ के प्लस 1 लिखेंगे गलत क्योंकि नेगेटिव साइन है, माइनस टाइम्स के प्लस 1 एंड सी इट इज 2k माइनस 1 एंड डिस्क्रिमिनेंट जो कि तीनों ही पार्ट में काम आएगा, डिस्क्रिमिनेंट डी इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, b इज माइनस ऑफ k प्लस 1, दिस इज b बट हमें b का स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू ए विच इज के सी 2k माइनस 1, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो होल स्क्वायर भी एक्सपेंड कर रहे हैं, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस का स्क्वायर प्लस एंड k प्लस 1 होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, दिस इज 4k इंटू 2k माइनस 8k स्क्वायर, 4k इंटू 2k 8k स्क्वायर नेगेटिव साइन है माइनस 8k स्क्वायर, 4k इंटू माइनस 1 माइनस 4k एंड नेगेटिव प्लस 4k, k स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर, दिस इज माइनस 7k स्क्वायर, माइनस 8k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर माइनस 7k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4k इट्स अ प्लस 6k एंड प्लस 1, ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आ गया। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट में सिंस रूट्स आर इक्वल, इक्वल रूट को वैसे भी हम सॉल्व करते आए हैं क्योंकि ये इक्वेशन बन रहा है डी इज 0, डी 0 होगा जब इस इक्वेशन की रूट्स दोनों सेम है या इक्वल है, तो डी हमने निकाला है, डी को 0 कर दीजिए और फैक्टराइज भी हो जाएगा, माइनस 7k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो नेगेटिव से इनटू कर दीजिए, इनइक्वालिटी होती है तो नेगेटिव से इनटू करके इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, बट इक्वेशन है कोई इशू नहीं है, नेगेटिव से इनटू कर देंगे तब भी इक्वेशन ही रहेगा ना, तो दिस इज 7k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर बताइए, इजिली फैक्टराइज हो रहा है, 7k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 1k माइनस 1, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है? फर्स्ट टू टर्म से 7k, तो k माइनस 1, यहां से 1 कॉमन है, k माइनस 1, what is common from two brackets, what is common from two terms, k minus 1, तो यहां से मिल रहा है 7k प्लस 1, ये नंबर लाइन पे नहीं शो करेंगे, ये इक्वेशन है, इधर k माइनस 1 0 होगा या 7k प्लस 1 0 होगा, k माइनस 1 इज 0 और 7k प्लस 1 इज 0, तो k 1 हो गया या k की वैल्यू माइनस 1/7, तो k 1 से भी हमें दोनों रूट सेम मिलेंगी और k माइनस 1/7 से भी दोनों रूट सेम मिलेंगी, तो ये था फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में बोला है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सिंस रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, जिसके लिए कंडीशन है d ग्रेटर देन 0, इक्वलिटी नहीं है, ओनली रियल रूट्स बोलता, रूट्स आर रियल तब आप लिखते d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल बोलता, रियल तो अनइक्वल होते भी हो सकती है और सेम यानी कि रिपीटेड होते हुए भी हो सकती है, तो रिपीटेड के लिए कंडीशन d 0, नॉन रिपीटेड एंड रियल के लिए d ग्रेटर देन 0, बट ओनली रियल बोला है तो d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, बट यहां पे क्लियर कट मेंशन है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो d ग्रेटर देन 0, d हम लोग ने कैलकुलेट किया है माइनस 7k स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा फैक्टराइजेशन तो यही काम आ जाएगा, बट हमारा d आया क्या था पहले वो ध्यान दीजिए, माइनस 7k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव से इनटू कर दे रहे हैं, दोनों साइड माइनस 1 से इनटू कर दे, जब नेगेटिव क्वांटिटी से इनटू करते हैं तो एक्सप्रेशन में इनइक्वालिटी चेंज कर लेते हैं, माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया 7k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 1, अब जैसे ही इनटू किया नेगेटिव क्वांटिटी से, सॉल्व तो इसी कंडीशन को कर रहे हैं बट ये लेस देन 0 हो गया, अब इसके फैक्टर हमारे पास बने पड़े हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, k माइनस 1, नो नीड टू फैक्टराइज अगेन, 7k प्लस 1
और अब की बार हमें लेस देन जीरो बनाना है। भले ही हमने रियल रूट के लिए कंडीशन अप्लाई की है डी ग्रेटर देन जीरो, लेकिन ये सिंप्लीफाई करके लेस देन जीरो बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो नंबर लाइन पे क्या क्या शो करेंगे, -1/7 एंड 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि के स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव था तो हमने पॉजिटिव बनाया, तो फैक्टराइजेशन से दोनों ही ब्रैकेट्स में के कोफिशिएंट्स क्या दिख गए, पॉजिटिव, एंड दोनों डिफरेंट ब्रैकेट है तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। एक्स की जगह बस के में इक्वेशन बन रही है, एक्स की जगह बस के में तो इक्वेशन बन रही है, तो क्या आ गई के की वैल्यू, हमें बनाना है नेगेटिव, तो -1/7 से 1 के बीच। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द सेकेंड पार्ट। तो यहां से फील भी आ गया। थर्ड पार्ट के लिए जब आप अप्लाई करेंगे रूट्स आर नॉट रियल, क्या कंडीशन है, डी लेस देन जीरो, तो डी लेस देन जीरो करेंगे, नेगेटिव से इनटू करेंगे तो डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, नंबर लाइन तो यही बनेगी। तो हमारे डी ग्रेटर देन इनइक्वालिटी को ग्रेटर देन जीरो सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट आ जाएगा। तो व्हाट इज फाइनल सॉल्यूशन, रूट्स नॉट रियल के लिए के क्या आ गया, k belongs to -infinity to 1/-1/7 यूनियन 1 to infinity। तो फिर से पूरी इनइक्वालिटी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमें हेल्प मिल गया। अगर d ग्रेटर देन जीरो के लिए ये सोल्यूशन आया तो d लेस देन जीरो के लिए अदर पार्ट जो बच रहा है वो सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, लेकिन और भी एप्लीकेशंस होंगी, वो किस तरह की बनती है वो और आगे आर्टिकल डिस्कस करने के बाद ही कर पाएंगे, लेकिन इसमें बेस्ड हम क्वेश्चन और भी कर ले। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द इनइक्वालिटी 2mx² + 4mx + 1 ग्रेटर देन 0 इज वैलिड थ्रू आउट द इंटायर नंबर लाइन। मतलब x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, ये ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए फॉर ऑल x। इंटायर नंबर लाइन बोला है ना, x -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू सेलेक्ट करें, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसके लिए हमें m सेलेक्ट करना है। तो आपको दिख गया होगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव बनाना है, y = ax² + bx + c इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज का मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव। तो क्या कंडीशन है, ऑलवेज पॉजिटिव मतलब इसका जो ग्राफ है कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस होना चाहिए, और इसके लिए हमारे पास कंडीशंस है a पॉजिटिव d नेगेटिव। तो यही तो लगाएंगे, a पॉजिटिव d नेगेटिव। तो पहले हमने कह दिया इस एक्सप्रेशन को y, सॉल्यूशन देखिए, लेट y is 2mx² + 4mx + 1 since y is पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाना है ना, नेगेटिव भी पूछा जा सकता था कि अगर ये एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव है तो क्या कंडीशन हो जाएगी, a नेगेटिव d नेगेटिव, a पॉजिटिव d पॉजिटिव, a पॉजिटिव d नेगेटिव मींस जब a सॉल्व करेंगे तो m के टर्म में आएगा, a मींस कोफिशिएंट ऑफ x², और d सॉल्व करेंगे ये भी m के टर्म में आएगा, कॉमन वैल्यूज, दोनों को सेटिस्फाई करने वाली कॉमन वैल्यूज। सिमिलरली यहां पे अगर ऑलवेज नेगेटिव बोलता, a नेगेटिव d नेगेटिव दोनों इनइक्वालिटीज m के टर्म में बनती, कॉमन m की वैल्यू देखते जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा आंसर होगा। सिंस y इज ऑलवेज पॉजिटिव, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ a ना लिख करके कोफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट d इज नेगेटिव। ये कंडीशन होती है ऑलवेज पॉजिटिव होने के लिए, क्या कंडीशन है, कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। तो कोफिशिएंट ऑफ x² 2m इज पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट b² 4m, b² क्या हो गया 4m² -4ac, a is 2m and c is 1 is नेगेटिव। अगर 2m पॉजिटिव है 2 से डिवाइड कर दीजिए तो m भी पॉजिटिव होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव होगा अगर m पॉजिटिव है, तो नेगेटिव m नहीं ले सकते। एंड ये देखिए 4 का स्क्वायर 16 m² एंड दिस इज 4 2 8m लेस देन 0। तो 8 से डिवाइड कर सकते हैं। इवन किसी के मन में ये आ सकता है कि हम 8m से क्यों ना डिवाइड करें, 8m से भी तो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, और पहले भी डिस्कस हुआ है जिस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है उस क्वांटिटी से डिवाइड नहीं कर सकते। 8 से डिवाइड कर सकते हैं बट m से डिवाइड नहीं कर सकते। 8 तो 0 नहीं होगा ना, m 0 हो सकता है,
तो कोई क्वांटिटी 0 हो सकती है तो उससे डिवाइड नहीं हो सकता, तो डिवाइड बाई 8, तो ये बनेगा 2m² माइनस m लेस देन 0। अब करना क्या है, m कॉमन लेना है, तो यहां मिलेगा 2m माइनस 1 लेस देन 0। अब ये सिंपल सी इनइक्वालिटीज होती है, जब एप्लीकेशन करते हैं ना तो बहुत सिंपल सी इनइक्वालिटीज क्रिएट होती है। यहां से m की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहां से हाफ आ गई, m के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन लिख रहे हैं और हमें बनाना है नेगेटिव, तो m की वैल्यू आ गई